बच्चों, इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एमपी बोर्ड क्लास 5th हिंदी चैप्टर नंबर 7। मैंने ऑलरेडी आपको चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑलरेडी आपको प्रॉपर विथ आंसर्स के साथ प्रॉपर एक्सप्लेन किया है, प्रॉपर सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया है। तो होप करता हूँ कि अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे और वीडियो को पूरा देखेंगे। अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं तो आपको प्रॉपर तरीके से इसका सोल्यूशन नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो चलिए चैप्टर 7 जो हमारा दशहरा है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है ना, दशहरा के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, चलिए तो जो दशहरा के सबसे पहले हम अभ्यास में आ जाते हैं। तो अभ्यास हमारा कहलाता है एक्सरसाइज। आपको रीडिंग करने के बाद आपको क्या करना है, बुक को ओपन कर लेना है और सीधे जो पहला क्वेश्चन है मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ पुस्तक में दिए शब्द को इससे खोज कर लिखिए। पुस्तक में जो शब्द को उससे खोज कर लिखना है आपको। अखाड़ा क्या हो गया, शस्त्र कला प्रशिक्षण का केंद्र। फिर परिधान क्या हो गया, पोशाक हो गया। देशद्रोही क्या कहलाता है, गद्दार कहलाता है। धूमधाम, बहुत अधिक तैयारी। ठीक है ना। प्रदर्शन आपका क्या क्या होता है, दिखलाना होता है। गरबा नृत्य क्या होता है, गुजरात का लोकप्रिय नृत्य होता है। मलखम्ब क्या होता है, लकड़ी का एक विशेष प्रकार का खम्भ जिस पर चढ़ के करतब दिखाए जाते हैं। ठीक है। संकल्प क्या हो गया, प्रतिज्ञा हो गई। दहन आपका जलना हो गया। दशहरा आपका कि हिंदुओं के प्रमुख त्यौहार है। फिर मनोरम क्या हो गया, सुंदर हो गया। ज्येष्ठ क्या हो गया, बड़ा हो गया। प्रतिरूपी क्या हो गई, मूर्ति हो गई। दुष्प्रवृत्ति क्या हो गई, बुराई हो गई। अब ये जो भी है मैंने आपको शब्दकोश के अर्थ बताए हैं। इसके बाद हम डायरेक्टली किस पे जा रहे हैं, क्वेश्चन आंसर्स पे जा रहे हैं। जो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, दशहरे का मेला देखने कौन कौन आ गए। ठीक है ना। तो देखिए, दीपा, दिनेश और अनुश्री अपने पिता रघुनाथ के साथ दशहरे का मेला देखने गए। ठीक है ना, कौन कौन गए हैं। ठीक है, पहला नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो गया। नंबर खा देख लीजिए, किन किन स्थानों का दशहरा दर्शनीय होता है। ठीक है ना। तो पहला मैसूर कर्नाटक का, फिर गुजरात, फिर कुल्लू हिमाचल प्रदेश का, फिर महाराष्ट्र, फिर कोटा राजस्थान का, जबलपुर मध्य प्रदेश इत्यादि स्थानों का दशहरा दर्शनीय होता है। ठीक है। फिर देखिए, गा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं। ठीक है। लंकापति रावण से युद्ध के दौरान श्री राम ने धर्म व नीति की मर्यादा को नहीं लांघा, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। ठीक है। घ नंबर देखिए, विजयदशमी क्यों मनाई जाती है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने इस दिन घमंडी अत्याचारी लंकापति रावण का अंत किया था, इसलिए हर वर्ष इस दिन को विजयदशमी दशहरा के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। चलिए अंगा नंबर देख लेते हैं। माँ जगदम्बे ने किन किन राक्षसों का वध किया। ठीक है ना। अंगा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए, माँ जगदम्बे ने शुंभ निशुंभ सहित कई राक्षसों का वध किया। ठीक है। फिर 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैसूर के दशहरे का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है ना। मैसूर का दशहरा पूरे संसार में प्रसिद्ध है। इस दिन पूरे शहर को भव्यता के साथ सजाया जाता है। सजे हाथी पर मैसूर के महाराजा की सवारी निकलती है। रंगीन आतिशबाजी होती है। रावण, मेघनंद एवं कुंभकर्ण के पुतले दहन किए जाते हैं। ठीक है। चलिए अब यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल ने दशहरे के महत्व के बारे में क्या कहा है। ठीक है। तो देखिए उत्तर देखिए, क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल ने दशहरे के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा था कि विजयदशमी साहस और संकल्प का महापर्व है, परंतु इस ऊर्जा का प्रयोग जातिवाद, आतंकवादियों और देशद्रोहियों को नष्ट करने में होना चाहिए। ठीक है ना कि अपनों के प्रति। ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ब्लैंक्स भरने हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो देख लेते हैं पहला नंबर क्या है, दशहरे को ही डैश भी कहते हैं। तो क्या कहते हैं, विजयदशमी को दशहरा कहते हैं। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। खा नंबर देखिए, गुजरात में रंग बिरंगे परिधान पहनकर डैश नृत्य होता है। ठीक है ना। तो क्या होता है, गरबा नृत्य होता है। ठीक है। चलिए देखिए, गा नंबर देखिए, माँ भगवती ने डैश नामक असुर का वध किया था। तो महिषासुर नामक असुर का वध किया था। रावण के पुत्र का नाम मेघनंद था। क्या था, मेघनंद था।
चलिए, सीता का हरण डैश के राजा ने किया था, तो किसने किया था? लंका के राजा ने किया था। किसने किया? लंका के राजा ने किया था। ठीक है, चलिए तो अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भाषा अध्ययन में क्या लिखा हो? नीचे शब्द की वर्तनी शुद्ध करनी, मतलब उसको करेक्ट करके लिखना है। तो ये उत्सुकता है तो ये उत्सुकता हो जाएगा, पहाड़ी है तो पहाड़ी हो जाएगा, क्षेत्र है तो ये क्षेत्र हो जाएगा, रवन है तो रावण हो जाएगा, दशहरा है तो दशहरा हो जाएगा, कर्नाटक है तो कर्नाटक हो जाएगा। ये आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब इसमें और क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं इसको एक बार। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से जो शब्द संयुक्ताक्षर में नहीं बना है उसे अलग कीजिए। ठीक है ना, जैसे परिधान हो गया, प्रारंभ हो गया, उत्साही हो गया, पहाड़ी हो गया, क्षेत्र हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका क्षेत्र हो जाएगा। संयुक्ताक्षर जो मिल के नहीं बना हुआ, इसका मतलब ये है। ठीक है, थर्ड नंबर, निम्नलिखित वाक्यों में से कोष्टक में दिए गए निर्देश अनुसार बदलिए। ठीक है, जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है तो दशहरा सभी स्थानों पर इसी प्रकार मनाया जाता है, तो इसको क्वेश्चन मार्क में बनाना है आपको क्वेश्चन में। तो क्या दशहरा सभी स्थानों पे इसी प्रकार मनाया जाता है? लास्ट में क्वेश्चन मार्क मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, खा नंबर देखिए, रावण अधर्मी और अत्याचारी राजा था। संदेहवाचक, शायद संदेहवाचक मतलब जिसमें आपको क्या हो? संदेह हो। ठीक है ना, संदेह का मतलब आपका क्या निकल के आ रहा है यहाँ पे? जिसमें आपको किसी भी तरीके का विधि क्लियर ना हो रही हो कि हाँ बिल्कुल ये बात सही है कि नहीं है। ठीक है ना, वो संदेह कहलाता है। शायद रावण अधर्मी और अत्याचारी राजा था, मतलब जहाँ पे आपको क्लैरिफिकेशन ना मिले वो संदेहवाचक कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे निम्नलिखित दिए गए शब्दों में से अनुस्वर वाले शब्द छांट कर लिखिए। ठीक है ना, तो पहले बधी, संयोग, आतंक, समाप्त, तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा? अनुस्वर वाले संयोग, आतंक और लंका। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे क्या लिखा? निम्नलिखित संज्ञा शब्दों के विशेषण बनाइए। तो घमंड का क्या हो गया? घमंडी हो गया। भार का क्या हो गया? भारी हो गया। अत्याचार का अत्याचारी हो गया। गुलाब का गुलाबी हो गया। अन्याय का अन्यायी हो गया। धन का धनी हो गया। फिर बनारस का बनारसी हो गया। विदेश का विदेशी हो गया। यहाँ पे हमारा चैप्टर बच्चों ख़त्म हो रहा है। होप करता हूँ कि ये चैप्टर आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है। आप जो चीज़ें आप ट्यूशन में पैसे दे के पढ़ते हैं, मैं आपको ये सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ। बस आपको फिलअप करना है, लिखना है और लर्निंग अपनी लर्न कर लेना है। बस आपका इतना ही काम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे।